सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पर पाम को एनालाइज करते हुए आपके जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का आंसर इस वीडियो में रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन में फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। अपने थॉट्स को बहुत जल्दी इंप्लीमेंट कर देना, उसके ऊपर एक्शन लेने लगना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहने वाला है। इसके अलावा जिस भी बात से आप इंस्पायर्ड या मोटिवेटेड हो जाएंगे, कुछ ही समय के अंतराल में वो काम डेफिनेटली करने वाले होंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। हालांकि इस प्रकार का नेचर कभी भी ख़राब नहीं होता है, लेकिन ये नेगेटिव रिजल्ट तब देने लग जाता है जब आप यहाँ पर बहुत क्विकली रिएक्ट किसी बात का करने लग रहे हैं, क्विकली एक्शन लेने लग रहे हैं। तो उससे एक प्रकार से शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पे नुकसान हो जाता है। इसीलिए आप कोई भी डिसीजन खासकर ले रहे हो तो उसमें प्रॉपर एनालिसिस के साथ और दूरदर्शिता रख करके अगर काम करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपको फिर ऐसा दिक्कत नहीं आएगा। थोड़ा सा पेशेंस लेवल अपने अंदर आपको बढ़ाना रहेगा, तब जाकर के सारे काम सही ढंग से बनना प्रारंभ होंगे। लिटिल फिंगर की लेंथ हालांकि बहुत अच्छा है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से ऊपर तक जा रहा है, जबकि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग में सेटल्ड है। उसके बाद भी फिंगर की लेंथ जब इतनी अच्छी हो तो ये अच्छा कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट देता है। ऐसे जातकों को किसी भी माहौल परिस्थिति में डाल दिया जाए, ये अपना जीवन यापन कर लेंगे बड़ी एकदम सरलता से और सुखमय एक प्रकार से जीवन व्यतीत करने के साथ साथ, क्योंकि लिटिल फिंगर वर्क मैनेजमेंट को दर्शाता है, कम्युनिकेशन को खासकर दर्शाता है। तो ऐसे कोई भी हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को दबाना, ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं होती है। और एक प्रकार से जैसे मरकरी माउंट के ऊपर भी देख सकते हैं कि मल्टीपल्स लाइन है, जो कि मल्टीपल लैंग्वेजेस का एक प्रकार से नॉलेज देता है। ऐसे जातकों को पता रहता है कि इस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, तो खुद के दम पर अपना नाम अर्जित करने वाले भी आप यहाँ पर रहेंगे। सेल्फ मेड पर्सनैलिटी आपकी रहने वाली है। रीज़न इसके पीछे ये है कि थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रांग है। थर्ड फिंगर सन को डिनोट करता है, और सन वाले जातक खुद के ही कलात्मक गतिविधि से, खुद के ही क्रिएटिविटी से और खुद के ही मेहनत से जीवन में जो कुछ भी कर पाते हैं और सफलता जो भी प्राप्त कर पाते हैं, सब के सब खुद के एफर्ट्स और एक प्रकार से हार्ड वर्क के द्वारा ही कर पाते हैं। आज के टाइम में जितने भी स्टार हैं किसी भी फील्ड के रिगार्डिंग, उनमें मोस्ट प्रोबेबली सबका थर्ड फिंगर ही स्ट्रांग है, और वो सब सेल्फ मेड पर्सनैलिटी ही हैं। तो इसीलिए आपका कभी भी मेहनत पहली बात तो जाएगा नहीं, और आप जो भी कुछ जीवन में कर पाएंगे कभी किसी पर इतना ज़्यादा बिलीव ना करें। अपने स्पाउस पे कर सकते हैं आप, क्योंकि उसका इंडिकेशन अच्छा है आपके हाथ में। बाकी ये अच्छे जो है क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी और सेल्फ मेड पर्सनैलिटी को दर्शाता है। थर्ड फिंगर की लेंथ जब ज़्यादा हो तो ये रिस्क टेकिंग नेचर देता है, तो जीवन में खुद के दम पर रिस्क लेकर के बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले होते हैं, और यही रीज़न है कि किसी परिस्थिति या माहौल या व्यक्ति से डरते नहीं हैं। इसके अलावा देखा जाए यहाँ पर फिंगर के ऊपर तो आपकी यहाँ सीधी खड़ी रेखा भी मौजूद है, जो जस्ट फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढालना, हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, इन सारे योगों को यहाँ पर ये व्यक्त कर रहा है। और फिंगर के जो नोट्स है वो भी यहाँ पर डेवलप परफेक्ट है, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना, ये भी आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। फेलेंजस यहाँ पर आपका डेवलप ठीक है, और इंटरनल मार्स यहाँ पर डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना व एनर्जी भी परफेक्ट देने वाला रहता है। थंब का साइज़ बहुत सशक्त है, तो आपको छोटे से छोटे, पुरानी से पुरानी बातें बहुत अच्छे से याद रह जाएगी। आप जैसे जाते किसी के सामने झुक नहीं पाते, सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है, और सच का साथ देना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। झूठ, फरेब, दिखावटीपन, ये सारी चीज़ें नहीं देखने को यहाँ पर मिलता है। और जब थंब स्ट्रॉन्ग हो तो नाम कमाने की चाहत बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। जिस काम के पीछे अगर नाम ना हुआ या शाबाशी नहीं मिली, मज़ा बिल्कुल आएगा ही नहीं उस काम में। तो फिर इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर आपका यव का चिन्ह भी डेवलप्ड है, जो सिक्स्थ सेंस इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी देता है, यानी आप सपनों के माध्यम से कहीं ना कहीं भविष्य के कुछ दृश्य देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ पूर्वानुमान या आभास लगने के योगों को दर्शाता है। ये सारी चीज़ें तब और ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब आप मेडिटेशन या पूजा पाठ रेगुलर बेसिस पे करते रहें। इससे इंट्यूशन तो स्ट्रांग हो गई, इसके अलावा ये पीसफुलनेस, हैप्पीनेस भी आपकी लाइफ में बढ़ा देने वाला रहेगा। यानी आपके लक फैक्टर के लिए मेडिटेशन और पूजा पाठ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तब जाके ड्रीम डिज़ायर आपका कंप्लीट होगा। फर्स्ट एंड सेकंड फेलेंज में सेकंड फेलेंज की लेंथ स्ट्रांगली रिकमेंड हुई है, हालांकि
जो कि दर्शाता है कि आपके अंदर लॉजिकल पावर और विल पावर दोनों अच्छा है, और ज़िद्दी स्वभाव भी बहुत ये देने वाला रहता है। पाम के साइज़ की बात किया जाए तो पाम का साइज़ आपकी लंबाई चौड़ाई में अच्छा है, लंबाई में ज़्यादा अच्छा होने के कारण ये लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर को दर्शाता है। लाइफ में चाहे कितना भी फेलियर देख रहे हो, लेकिन कभी भी हार नहीं मानेंगे आप, और बहुत अच्छे तरीके से सक्सेस मिलेगा। सिर्फ जो है कुछ कमियां हैं उसको सही करने की आवश्यकता है, जो आप बताते हैं। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करते हो तो जुपिटर आपका वेल सेटल्ड एंड डेवलप्ड है, और जुपिटर के ऊपर ये जो आड़ी रेखा आप देख पा रहे हैं, ये आपको आड़ी रेखा दयालु किस्म का नेचर देगा, जिसके कारण दूसरों का दुख दर्द समझना, खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, पेट लवर होना। और एक पॉजिटिव और साइन यहाँ पर है, वो है स्क्वायर का साइन। ये जो स्क्वायर का साइन क्रिएट होता है, ये किसी भी माउंट के ऊपर हो तो उस ग्रह के रिगार्डिंग बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ देता है। तो ये जुपिटर है, इट मीन्स लव मैरिज के चांसेस अच्छे रहेंगे। आफ्टर मैरिज आपका लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस, अचीवमेंट, प्रॉपर्टी बनने वाला रहेगा। जुपिटर माउंट पे स्क्वायर जब जब देखा गया, इससे जातकों का 35 की उम्र तक आते आते प्रॉपर्टी बनता ही है, हाउस लेते ही हैं, चाहे लोन पे या किसी भी बेसिस पे, वो फिर अनदर फैक्टर होता है। परंतु ये स्क्वायर का साइन प्रोटेक्शन को इंडिकेट करता है, यानी आपके पास आफ्टर मैरिज घर रहेगा, गाड़ी रहेगी, अच्छा जॉब, मनी, सुख सुविधाएं, सब चीज़ रहेगा। और सबसे मेन जुपिटर कारक होता है आपके नॉलेज का, यानी नॉलेज में कहीं से कहीं तक आपकी कमी नहीं है, इसलिए आपको जो भाग्य उन्नति है वो आफ्टर मैरिज बहुत अच्छा यहाँ पर डिनोट हो रहा है। तो जुपिटर में ऐसी कमी नहीं है, बट यस हाँ, ये हल्का हल्का सा थोड़ा सा ये एरिया यहाँ पर माउंट जो है कमज़ोर हो रहा है साइड बाय साइड, तो इस कारण से फैमिली से दूर रहने के योग बनते हैं। परंतु डजेंट, इससे कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। फैमिली के रिगार्डिंग थोड़ा अनसेटिस्फेक्शन आपको लाइफ में ज़्यादा ही रहा है। इस कंडीशन में आपकी मैरिज के बाद सेटिस्फेक्शन फैमिली के द्वारा भी मिलने लगेगा। सैटर्न माउंट वीक है, दबा हुआ, इसी कारण से आपके हर काम में देरी, अड़चन, बाधा, रुकावट आती है। उसमें सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि आपका जो फेट लाइन है, बहुत अच्छा फेट लाइन स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये फेट लाइन थोड़ा रुक रुक करके भी चल रहा है, जिसके कारण सैटर्न तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो फेट लाइन लक होता है जिसका सैटर्न तक पहुंचना ज़रूरी है, क्योंकि सैटर्न डेस्टिनी है। जब तक वहां पर फेट लाइन नहीं पहुंचेगा, यानी कोई भी इच्छा अरमान पूरी तरह कंप्लीट नहीं होगा। इसीलिए हर काम के रिगार्डिंग आपको अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी और सबसे मेन बेफिजुल की चिंताएं बहुत ज़्यादा ये देने लग जाता है। इस लाइन का, इस फेट लाइन का ख़राब होने का रीज़न है आपका सन, क्योंकि सन एक तो माउंट दबा हुआ है, कॉन्फिडेंस में कमी दे देता है ये, और ऊपर से क्लियर कट क्रॉस का साइन है। ये क्रॉस का साइन बहुत ज़्यादा ख़राब माना जाता है, और ये सबसे पहले तो पेंडिंग कर्मा उसको दर्शाता है कि आपने कहीं ना कहीं पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसके कारण ये क्रॉस इस जन्म में आपके हाथ में विराजमान हुआ है। ये क्रॉस के इम्पैक्ट में क्या रहेगा कि आपको ये सबसे पहले पिता से दूर करवाएगा। पिता से रिलेशन में अनबन, मतभेद, वैचारिक मतभेद और अनकम्फर्टेबिलिटी बहुत होती है। एक रूम में एक साथ ज़्यादा समय तक बैठे नहीं सकते इस क्रॉस के कारण। दूसरी बात, जिस भी क्षेत्र में आप जाइए, जो भी आप काम करिए, उसमें सबसे पहले तो आपको थोड़ा दबाया जाएगा, और अगर आपने अच्छा भी काम करके दिया तो भी आपकी तारीफ़ नहीं की जाएगी, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपके नेचर में है। और अपने ही लोगों के साथ मिसगाइड, मिसयूज़ या धोखा मिलने के योग भी बनते हैं। तो पहले तो सामने वाला व्यक्ति आपके मुंह पे मीठा है, जैसे ही आपने पीठ पलटाई वो कहीं ना कहीं वो अपना नेगेटिविटी शुरू कर देगा आपके रिगार्डिंग। तो इस कारण से जॉब के रिगार्डिंग भी और कलीग्स के रिगार्डिंग भी ये जो है तकलीफ़ और परेशानी उत्पन्न करता है। हालांकि आपके फिंगर पे सीधी खड़ी रेखा, तो आप ये ज़्यादा हाथापाई या फिर लड़ाई झगड़ा इन सारी चीज़ों में पड़ते नहीं हैं, इसीलिए आपके संबंध कहीं ना कहीं रह जाते हैं अच्छे। लेकिन ये क्रॉस का साइन बदनामी भी एट द एंड कराता है। अब ये कब तक रहेगा? जब तक आप सूर्य के रेमेडी ना कर लें। तो इसीलिए सूर्य का जो रेमेडी आपको सजेस्ट किया जाएगा, उसमें आपको कुछ नहीं, सिर्फ चैंटिंग करना रहेगा, दैट्स इट। वो करने से आपके जो एक प्रकार से पिछले जन्म के कर्मास है, वो ना हमें पता है ना आपको पता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कटने लगेंगे उस यहाँ पर चैंटिंग से। क्योंकि मंत्र के चैंटिंग से एक प्रकार से पितरों को भी आत्मा की संतुष्टि मिलती है, और इस मंत्र से आत्मविश्वास भी बहुत बढ़ता है। और ये सूर्य का है, तो इस कारण से सक्सेस भी मिलने के चांसेस अच्छे बनते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो जब तक ये सन आपका सही नहीं हो जाए, तब तक लाइफ में स्टेबिलिटी और सेटिस्फेक्शन, ये दोनों चीज़ मिलना बहुत मुश्किल है। अदरवाइज़ आपके कोई भी हथेली देखेगा तो उसमें क्लियर कट विजिबल हो सकता है कि यस, यहाँ पर मनी ट्रायंगल का हल्का सा फॉर्मेशन भी क्रिएटेड है, फेट लाइन इतनी स्ट्रॉन्ग है, तब भी सक्सेस क्यों नहीं मिल पा रहा है। जबकि ऐसा ना आड़ी तिरछी रेखा भी यहाँ पर कहीं भी आपके नहीं है ज़्यादा हथेली में। तो इसीलिए सिर्फ सूर्य का रेमेडी करिए, वहीं से आपका रुकावट आ रहा है।
मरकरी मन बहुत अच्छा है, यहाँ पर एक से अत्यधिक जब रेखा होती है तो बहुत सिंपैथेटिक नेचर देता है ये, और बहुत अच्छी हीलिंग क्वालिटीज़ भी देता है। मतलब लोग तो आपके पास अपना इतना दुख दर्द और ऐसा ऐसा दुख दर्द लेके आएंगे कि बोलेंगे आप कि मेरा क्या नाता है इससे, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को आपके पास आकर के बैठना, बातचीत करना, अपना समय व्यतीत करना बहुत पसंद आएगा, क्योंकि आप थोड़े इंटरटेनिंग, हंसमुख और एक प्रकार से मनोरंजक किस्म के स्वभाव के देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। इसीलिए आपको बिज़नेस करना या इंडिपेंडेंट वर्क करना बहुत ज़्यादा फरेगा, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस देने वाला रहेगा। और ओवरऑल देखा जाए तो ये मल्टीपल लैंग्वेजेस का जैसे नॉलेज भी दे रहा है, तो ये मल्टीटास्किंग नेचर भी देता है। तो आप एक समय पे एक से ज़्यादा काम भी कर सकते हो और अनेकों कार्यों में अपना हाथ भी आप आजमाने वाले ऑब्वियसली रहेंगे ही। तो ये मरकरी का मेन कॉन्सेप्ट यही है कि अगर आप अकाउंटिंग के फील्ड में चल जाएँ या कंसल्टेंसी के फील्ड में चल जाए या फिर सबसे मेन बिजनेस के फील्ड में चल जाए या मास कम्युनिकेशन, जिसमें एक प्रकार से कम्युनिकेशन का भी मेन रोल रहता है, इसके रिगार्डिंग भी अगर किसी प्रोफेशन में चल जाए, बहुत अच्छा ही सक्सेस आपको प्रदान करेगा, नो डाउट। इसके अलावा यहाँ पर हृदय रेखा के अंत में देखें तो गोपुज की आकृति, ये फ्लर्टी रोमांटिक नेचर देता है। जीवन में चाहे कितनी भी परिस्थिति खराब क्यों ना हो जाए, आप कहीं ना कहीं हंसमुख, खिलखिलाते या एक प्रकार से लोगों को खुश रखते हुए ही देखने को मिलेंगे। आप कहीं ना कहीं माहौल की जान भी रहेंगे, लोग आपका वेट करेंगे माहौल एक प्रकार से बनाने में। तो ये फॉर्मेशन बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो ऐसे नेचर वाइज देखा जाए तो कोई भी ऐसी कमी नहीं है आपके। अब ये हार्ट लाइन में आप एक चीज़ देखेंगे तो आपको दुख हो जाएगा, ये है वो आपकी मल्टीपल्स लाइन जो नीचे आ रही है, यानी आप जिससे एक्सपेक्टेशन करेंगे वही व्यक्ति एक्सपेक्टेशन तोड़ेगा। इसीलिए कभी भी किसी से किसी भी वे में एक्सपेक्टेशन ना लगाइएगा आपसे, ताकि आप इमोशनली कभी भी सेटबैक में ना जाएं, क्योंकि आपको जैसे गम भी हो जाता है तो आप उसको ज़्यादा शो नहीं करते हैं दूसरों के सामने। उसके पीछे रीज़न भी है जेन्युइन कि यहाँ पर आपकी जो हार्ट लाइन है वो जस्ट सेटन पर आकर के ब्रेक हुआ है। तो सेटन पर जब हार्ट लाइन रुकता है तो इससे ज़्यादा तक इमोशंस को हाइड कर लेते हैं, दूसरों को शो नहीं होने देते हैं, और प्रैक्टिकलिटी भी अच्छी होती है। तो ये भी एक रीज़न है कि दूसरों के सामने इमोशनली रो नहीं पाते हैं। एक शाखा इधर से निकल के जुपिटर पर जा रहा है जो आपको इमोशनल नेचर का भी बना रहा है। बेसिकली देखा जाए तो ये बैलेंसिंग नेचर देता है, जिसके कारण जैसा समय परिस्थिति है उसके अनुसार आप अपने आप को ढाल पाने में सक्षम रहेंगे। परंतु ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ थोड़ा सा जो है बस एक्सपेक्टेशन अगर आप ना रखें, मोस्ट प्रोबेबली कोई भी दिक्कत फिर नहीं आने वाला है। वहीं बात करें माइंड लाइन की, तो माइंड लाइन प्योरली इंडिपेंडेंट है। आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी किस्म के इंसान हैं, आपको बचपन से ही स्वतंत्रता ज़्यादा मिली है और इसी कारण से अपने ज़िद पर आप अड़ी हमेशा रहे हैं, और यही रीज़न है कि अभी भी अपना ज़िद पूरा करके ही दिखाते हैं। आप जितना भी ज़िद कर लीजिए, लेकिन कभी भी अपने माता पिता और गुरुजन का बात को मत काटिएगा, क्योंकि आपका जो सबसे अच्छा जो रिस्पांस देने वाला अभी हथेली में प्लैनेट है वो है जुपिटर, क्योंकि उसी पे ही पॉजिटिव साइंस और स्क्वायर का प्रोटेक्शन का साइन अवेलेबल है। और जुपिटर यानी होता है गुरु। तो जीवन में सबसे बड़े गुरु कौन होते हैं? माता पिता। देन आफ्टर आपके टीचर्स या जिन्होंने आपको जो भी कुछ सिखाया हो, फिर वो सब आते हैं। तो इसीलिए उनकी बात को ना काटे, क्योंकि आपके हाथ में क्या है कि आपका जो फेट लाइन है वो चल अच्छा रहा है, लेकिन जस्ट जब माइंड लाइन पे फेट लाइन रुकती है तो ऐसे जाता अपने खुद के डिसीजन के कारण ही फेट को कमज़ोर करते या प्रोफेशन में चेंजेस को लेकर के आते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो माइंड लाइन एकदम स्ट्रांग है, हथेली के आर पार हो रहा है, मेमोरी बहुत शार्प देगा, ये छोटी से छोटी पुराने से पुरानी बातें याद रहेगी, कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ सकते हैं। और देखा जाए तो मेंटली स्ट्रांग बहुत ज़्यादा है आप। यही रीज़न है कि मल्टीपल प्रेशर और ट्रबल आपकी लाइफ में जो आएगा उसको बहुत इजीली एब्जॉर्व करके आगे आप निकलने वाले रहेंगे, ज़्यादा प्रभावित नहीं होंगे उन सारी चीज़ों से, क्योंकि माइंड लाइन जब स्ट्रेट होता है तो ये व्यक्ति के मेंटलिटी को बहुत स्ट्रांग भी करता है, नॉलेज भी अच्छा देता है, एनालिटिकल पर्सनैलिटी को भी बढ़ाता है, डिसीजन मेकिंग स्किल भी इम्प्रूव करता है। इसके अलावा देखा जाए तो ये अच्छे खासे एक प्रकार से कार्य करने की शैली को भी दर्शाता है, इसलिए आपके हर काम में एक प्रकार से आप परफेक्शन डालना पसंद बहुत करेंगे, और जिस भी बात के रिगार्डिंग आपको नॉलेज रहेगा बहुत डिटेल में नॉलेज देखने को मिलेगा। और यही रीज़न है कि ग्रेसिपिंग स्किल भी आपकी बहुत अच्छी यहाँ रहने वाली है। तो इस प्रकार का जो बेसिकली माइंड लाइन है ये लॉन्ग हार्ड और डीप स्टडीज़ को दर्शाता है, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियाँ भी हाथ में देखने को मिलती है। तो आपका जो बेसिक अगर ग्रोथ यहाँ शो हो रहा है तो वो खासकर स्टडीज़ के माध्यम से ही शो हो रहा है। बाकी बिजनेस और ये सारे प्रोस्पेक्ट तो अलग आ रहे हैं, लेकिन आपका माइंड बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा एक प्रकार से जॉब में और ग्रोथ में। लेकिन वही है कि जो आपकी जो सक्सेस ही रुकी हुई है वो सन के द्वारा ही रुका हुआ है। दैट्स इट। ये जैसे ही क्लियर हुआ, यहाँ का गेट खुला, 10 दरवाजे और खुल जाएंगे, ऐसी वाली बात। और अभी तो आने वाले समय में तो लोग आपको पकड़ पकड़ के लेकर के भी जाएंगे, क्योंकि आपका भाग्य भी अच्छा हो जाएगा उसके बाद, और सक्सेस भी मिलने के चांसेस अच्छे ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और लाइफ लाइन के ऊपर से जो ऑफशूट्स निकल रहे हैं ये सेल्फ मेड, जैसे लक की बात की थी आपकी,
वैसे ही ये जो रेखा ऊपर की ओर निकलती है ये दर्शाती कि ऐसा जातक अपने खुद के मेहनत, एफर्ट्स और जिस भी कार्य में एफर्ट्स आप डालेंगे उन सारे कार्यों से निश्चित तौर से शुभ परिणाम देखने को मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर कोई भी ऐसी ऑब्स्टिकल्स ट्रबल नहीं है, बट यस नीचे की तरफ जैसे रेखा आ रही है तो सक्सेस मिलेगा टेम्पररी, देन आफ्टर डाउनफॉल हो जाएगा लाइफ में। तो ये कब तक रहने वाला, ये अप्रोक्स 31 के एज तक रहेगा। और ये डिपेंड करता है कि जैसे आपका सन अगर सही हो जाता है पहले, तो ये चीज़ पहले भी सही हो जाएगी। लाइफ लाइन के पैरेलल जो ये सपोर्टिव लाइन देख पा रहे हैं आप, अभी तक आपको इतना कोई मेजर सपोर्ट मिला नहीं है कहीं ना कहीं से भी, लेकिन उम्र 31 के बाद से आपको सपोर्ट भी अच्छा मिलेगा। और ये स्पाउस की ही लाइन है, और ये खासकर बाहरी दुनिया, लोग और किसी न किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा मिलने वाले सपोर्ट को भी दर्शा रहा है। तो जब इस प्रकार की लाइन का फॉर्मेशन होता है तब जाकर के स्टेबिलिटी, ग्रोथ अच्छा आता है। तो वाइफ का सपोर्ट और मैरिज के जो चांसेस भी है वो भी अराउंड 31 की एज की लमसम तक है। शुक्र की तरफ रेखा झुक रही है तो फैमिली से दूर रह पाना मुश्किल होता है। तो आप यहाँ पर कनाडा में कैसे, ये थोड़ा आश्चर्यजनक बात हो जाता है इस कंडीशन में, लेकिन इसके पीछे भी रीज़न यही है कि आपके हाथ में मून लक लाइन की अवेलेबिलिटी है जो आपको बर्थ प्लेस से दूर ही लेकर के गई है। इसके अलावा देखा जाए तो ये अगर तिल है शुक्र पे तो ये ज़्यादा सही नहीं माना जाता है मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग, और एक प्रकार से देखा जाए तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रिगार्डिंग भी ये थोड़ा सा आपको एक प्रकार से ट्रबल हेल्थ के रिगार्डिंग देने वाला रहेगा। इसीलिए जो है शुक्र पर अगर ये तिल होता है तो ये कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ और बेबीज़ के लिए फिर अच्छा नहीं माना जाता। ओवरऑल देखा जाए तो इसका भी रेमेडी जो है करके आप इसको सही कर सकते, लेकिन अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम है तो मुझे इन्फॉर्म करें, क्योंकि शुक्र पर जब तिल होता है तो जो व्यक्ति का क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी होता है वो बाहर नहीं आ पाता है। दूसरा इंडिकेशन कि रिलेशन बनते हैं लेकिन टूटते भी बेफिजूल के रीज़न से, बिना मतलब के रीज़न से ही वो टूट जाते हैं। और शुक्र जब थोड़ा बहुत भी नेगेटिव हो जाता है तो जितनी भी कैपेबिलिटीज़ अंदर रहती है वो सब के सब हिडन रह जाती है, शो नहीं हो पाता है। मंगल अंदरूनी बाहरी दोनों विकसित ठीक है तो शारीरिक गठन, बल ऊर्जा, मानसिक बल ठीक रहेगा, फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट रहेंगे। शुक्र हालांकि डेवलप्ड अच्छा है तो ये परफेक्ट लग्जरियस लाइफ देगा, सुंदर बनाएगा, हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा और एक प्रकार से चार्मिंग किस्म की पर्सनैलिटी भी देता है। लेकिन ये तिल है तो इस कारण से इन सारी चीज़ों में कमी भी आपको देखने को मिलेगा। ऐसा शुक्र थोड़ा कामुकता भी देता है, लेकिन देखा जाए तो परफेक्ट लग्जरियस लाइफ, अच्छा रहन सहन, खानपान, दिनचर्या, ऐशोआराम भी देता है। शुक्र कारक होता है लग्जरीज का। कोई भी लग्जरियस आइटम लेते से हाथ से टूट रहा है या ख़राब हो रहा है या फिर लग्जरीज आइटम आपके काम नहीं आ पा रहा है तो भी ये शुक्र के नकारात्मकता को ही दर्शाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो सीधी खड़ी रेखा ये अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी देगी, लेकिन ये बार बार काम में होने वाले परिवर्तन को भी दर्शाता है। ओवरऑल देखा जाए आपके केतु के क्षेत्र पर तो डिवाइडेशन है, ट्रैवलिंग का सौभाग्य अच्छा देखने को मिलेगा। आपकी उम्र बहुत अच्छी है, 85 प्लस ईजिली यहाँ पर अभी के टाइम पे प्रेडिक्ट हो रहा है। और चंद्र वैसे देखा जाए तो डेवलप ठीक है, जो तो ज़्यादा नकारात्मकता नहीं रहेगा, सोचने समझने की सक्षमता ठीक रहेगी। अभी स्क्वायर का साइन डेवलप नहीं हो पा रहा है प्रॉपर्ली, लेकिन अगर ये हो गया तो बर्थ प्लेस से दूर फिर प्रॉपर्टी आपको हो जाएगा। और अभी मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी आधे अधूरे ही है, इतना ज़्यादा मजबूत नहीं है और इसको स्ट्रॉन्ग होने की आवश्यकता है, तब जा कर के ये आपको मनी भी अच्छा जनरेट करके देगा, प्लस हेल्थ में आपको सुधार भी अच्छा करके देने वाला रहेगा। और अभी तो देखा जाए तो माइंड लाइन से भी आपके ऑफशूट निकलना यहाँ पर जो है बहुत प्रॉपर वे में स्टार्ट हो रहे 31 की एज में। और आपको जो सबसे ज़्यादा डाउनफॉल लाइफ में देखने को मिला वो ये आइलैंड का फॉर्मेशन दर्शा रहा है। और ये आइलैंड का फॉर्मेशन जनरेटेड है 26 अप्रॉक्स एज से लेकर के 29 का पीरियड जो अभी करेंट सिचुएशन में चल रहा है, उसके जस्ट बाद में प्रोग्रेस स्टार्ट है और फिर उसके बाद माइंड लाइन एकदम स्टेबल चल रही है, जिसके कारण सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी लाइफ में आपके आ जाएगा। लेफ्ट पाम की यहाँ पर बात किया जाए फेट लाइन के बारे में, माफ़ करें राइट पाम के, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि यहाँ पर भी फेट लाइन जो है चल रही है, लेकिन टूट करके चल रही है। तो बहुत जल्दी कार्यों में चेंजेस आ जाता है, कोई भी काम कंटिन्यू नहीं चल पाता है, हर काम के बीच रुकावट अड़चन आता है। उसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है, सन और सन के ऊपर आने वाली आड़ी तिरछी रेखा है, मल्टीपल्स लाइन। ये वैसे भी व्यक्ति का मन बहुत भटकाती है, जब इतना ज़्यादा सन पे लाइन हो तो ऐसे जातक हर क्षेत्र में अपना हाथ आजमाना भी चाहते हैं। परंतु डोंट वरी, अभी बहुत जल्दी कंडीशन आपकी सही हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा अड़ियल और ज़िद्दी किस्म का नेचर है, इसको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा इस नेचर को भी, तब जा कर के सारी चीज़ें स्थिर हो जाएगी। अदरवाइज़ होगा ये कि आप सुन सबकी लेंगे, अंततः करेंगे मन की ही। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।